Good morning, children. This is my third video on synthesis of sentences. Today we will be doing how to combine two or more than two simple sentences into one compound sentence. बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस. पिछला हमारा था सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है एंड देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. इसमें देयर कैन बी टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस जो दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. व्हाट इज अ क्लॉज नाउ? अ क्लॉज is a group of sentences which has both a subject and a predicate and it makes complete sense. तो यहाँ दो coordinating clauses को जोड़कर हम एक compound sentence बनाएंगे with the help of coordinating conjunctions. And now हम आपको बताएं coordinating conjunctions are of four kinds. First is cumulative, second is adversative, third is alternative and fourth is elative. तो ये कई प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं जिसके द्वारा आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो. इसमें हमें क्या करना है? इन्हीं कंजंक्शंस के द्वारा बस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है, कंबाइन कर देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस. व्हाट डज द मीनिंग क्यूमुलेटिव मीन्स? कलेक्टिव. यू जस्ट कंबाइन द टू सेंटेंसेस. क्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, कंबाइन करना. क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस आर एग्जाम्पल एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, एक्सेट्रा. इट इज़, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. जब हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन. व्हाट इज़ अ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड. जॉइनिंग वर्ड जो जोड़ता है दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को. इट कंबाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस. तो एज आई टोल्ड बिफोर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: cumulative, adversative, alternative and elative. So first of all we are doing cumulative sentence. Now you just see the example which is given below on the slide. He is a doctor, he is a social worker. How are we combining it? He is a doctor as well as he is a social worker. You can combine it different ways also with the help of cumulative conjunctions. He is not only a doctor but also a social worker. क्या मतलब हुआ? वह एक डॉक्टर ही नहीं है लेकिन एक सोशल वर्कर भी हैं. अगेन यू कैन कंबाइन इट इन अनदर डिफरेंट वे. ही इज़ अ डॉक्टर एंड अ सोशल वर्कर. तो आपने देखा इन कंजंक्शंस यू कैन कंबाइन द सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं बस इसी एक शब्द से ही इसको हमको कंबाइन करना है. You can combine these sentences with the help of different conjunctions. And in the sentence, he is a doctor. This is a full sentence. It has a subject and a predicate. And he is a social worker. So he is a doctor as well as he is a social worker. So there are two sentences and there can be two or more than two verbs also. Now let's बच्चों फिर हम अब चलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन. व्हाट इज इट? एडवर्सेटिव. सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आर बट, येट, नेवरदलेस, हाउएवर. इट एक्सप्रेसेस अ कंट्रास्ट बिटवीन टू मेन क्लॉजेस. ठीक है, इसमें क्या बताते हैं? दो सेंटेंसेस में कंट्रास्ट बताता है. यू नो द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट, उसका डिफरेंस, दोनों का कंट्रास्ट बताएगा. यू सी द एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, वी विल गो टू स्कूल. ठीक है, क्या मतलब हुआ? बारिश हो रही है फिर भी हम लोग स्कूल गए, है ना.
So what are you using? It is raining, yet we will go to school. Next sentence is he is poor, he is honest. It is telling the contrast between the, तो you have to understand, आपको उसको समझ के उसी टाइप के conjunctions को लगाते हुए दोनों sentences को जोड़ना है. For example, he is poor, he is honest. He is poor but he is honest. वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है. तो these two conjunctions here is clear, cumulative conjunction, and next is adversative conjunction. Now we'll go on to the third conjunction, that is alternative conjunction. Now the third type of conjunction is alternative conjunction, with the help of which you can combine two or more than two simple sentences into one compound sentence. What is a compound sentence? A compound sentence is one made up of two or more independent sentences or coordinate clauses. Examples of alternative conjunctions are or, either or, neither nor, otherwise. ध्यान दीजिए, either or एक साथ यूज करते हैं, neither nor एक साथ यूज करते हैं. It expresses alternatives between two clauses. Alternatives का मतलब क्या हुआ? विकल्प आपको दर्शाता है, ये विकल्प बताता है. You see the example, आप example को देखो फिर आपको समझ में आएगा. He is not a borrower, he is not a lender. He is neither a borrower nor a lender. He is not a borrower, he is not a lender. वह ना तो borrower है, ना किसी से उधार लेता है और ना ही किसी को lend करता है यानी देता है. तो he is neither a borrower nor a lender. वह ना ही borrower है और ना ही lender है. याद रखिए, neither nor हमेशा एक साथ यूज करते हैं. Next sentence is you can sit in the class, you can go out. विकल्प है तुम्हारे पास, तुम क्लास में बैठ सकते हो और you can go out. तो how will the teacher say? You can either sit in the class or go out. तो remember, either or, neither nor ये हमेशा एक साथ यूज होता है. How am I doing it? You can either sit in the class or you can go out. आप क्लास में बैठ सकते हो या आप बाहर जा सकते हो, आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव है, इसका विकल्प है. तो try to understand the type of sentences and then only use that type of conjunction to join the two sentences to form one compound sentence. Now we'll move on to the fourth type of conjunction, that is elative conjunction. Examples of elative conjunction: therefore, so, for, because, etc. It expresses result. ये result बताता है, परिणाम बताता है. The second main clause is a result of the first main clause. इसमें जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट होगा, परिणाम होगा. And you will combine with such words like therefore, so, for or because. Next is Mohan came to school. Let's see the example. Mohan came to school late. He was fined. क्या मतलब हुआ? मोहन स्कूल देर से आया. He was fined. उसके लिए उसे फाइन किया गया. मोहन came to school late. Therefore, he was fined. मोहन स्कूल लेट से आया, इसलिए उससे फाइन लिया गया. You can write this sentence in a different way. Mohan was fined. He came to school late. मोहन से फाइन लिया गया. He came to school late क्योंकि वह स्कूल देर से आया. तो मोहन was fined because he came to school late. तो you can make out the difference कि यहाँ हमने क्यों लिया गया उससे, क्योंकि वह स्कूल देर से आया. तो हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया? because. ऊपर वाले सेंटेंस में he came to school late, इसलिए उससे फाइन लिया गया. he came to school late, therefore he was fined. तो here we come to the end of combining two or more than two simple sentences into one compound sentence by using the four types of conjunctions. First is cumulative, second adversative, third alternative, and lastly elative. Now I have given you some homework.
Complete each set of simple sentences into one compound sentence. First sentence is, he is honest, he is respected. He worked very hard, he fell sick. Come into the garden, pick some flowers. Many are interviewed, few are chosen. He is a good boy, he is kind and helpful to everyone. Sunita is a housewife, she is a teacher. Wise men love truth, fools shun it. There was no rain this year, the rivers dried up. I went to a house, I rang the bell. No one answered me. Hari is a clever boy, he is intelligent, he is obedient. तो यहाँ पे आपको 10 sentences दिए गए हैं. इसको आप अपने कॉपी में नीटली कर लीजिएगा. And you can, when you finish doing the homework, you can send it to me on the group as well. आप इसे अपने ग्रुप पे भेज भी सकते हैं. बच्चों, आप क्लास से जुड़े रहिए और जो भी बच्चे ऐड नहीं हुए हैं प्लीज़ उसको आप ऐड कर लो. खुशी और इशिता, इन बच्चों को आप ऐड कर लीजिए क्योंकि अभी भी 9-10 बच्चे ग्रुप में नहीं हैं. Thank you, children.